युद्ध का प्रारंभ होने का टाइम आ गया, युद्ध का समय आया। युद्ध की नीतियां होती थी पहले, वो नीति बनाई गई। उन नीतियों में ये लिखा गया कि सूर्य उदय होने के बाद में शंख बजेगा तब युद्ध प्रारंभ होगा, और जब अस्त हो जाएगा सूर्य तो शंख बजेगा, युद्ध विश्राम करेगा। सभी लोग अपने अपने शिविरों में चले जाएंगे, और किसी भी दल का सैनिक अगर घायल हो जाएगा तो उसे किसी भी वैद्य से ठीक करने का मौका मिलेगा। यानी कि कौरवों की तरफ में कोई वैद्य होंगे, वो पांडवों के सैनिकों को भी ठीक करेंगे, और पांडवों का जो वैद्य होगा वो कौरवों के भी सैनिक को ठीक करेगा। ये भगवान ने नीति बनाई, और निहत्थे के ऊपर कोई अस्त्र नहीं चलाएगा। भगवान ने स्वयं ये नीतियों को बनाया, और बाद में भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन यम जो नीतियां हैं, 4 नीति हैं युद्ध की और संसार को जीतने की, साम दाम दंड भेद। तो साम और दाम ये सब तुमने कर लिया, कौरव नहीं माने, अब दंड भेद की नीति बची है। इसीलिए कहते हैं समय आने पर भगवान श्री कृष्ण ने कुमारी कुंती के पुत्र पैदा हुआ था कर्ण, उसके ऊपर अस्त्र चलवाया और नीति तोड़कर नीति को जिंदा किया। पहले नियम तोड़े, और नियम तोड़कर भगवान कहते हैं कि अब धर्म की रक्षा होगी, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए समय पर धर्म को बदल लेना चाहिए, तब धर्म की रक्षा होती है, अन्यथा कभी नहीं होगी। क्यों? कर्ण को मार नहीं सकते तुम अर्जुन, कर्ण तुमसे ज्यादा प्रतापी है। भीष्म को कदापि नहीं मार सकते, भीष्म को तो भेद से ही मार सकते हैं, और वो भेद केवल भीष्म जानते हैं, वो कैसे मरेंगे मैं भी नहीं जानता। भगवान भीष्म को मारने में पीछे हट गए, तो भीष्म के पास ही भेजा गुप्त। तो भीष्म ने कहा, पुत्र अगर मुझे मारना है तो मेरे सामने शिखंडी को लाके खड़ा कर देना, मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा और मेरे ऊपर बाण चला देना। बताओ, धर्म की रक्षा के लिए ऐसे बलिदान भी दिए गए महाभारत में कि सामने खड़े हो गए और कहा मार दे मुझे, नहीं तो तू मर जाएगा मेरे हाथों से, इसलिए मुझे मार दे। शिखंडी को खड़ा करके भीष्म पितामह को सैया पे लेके आ गए। चक्रव्यूह का जब युद्ध हुआ तो उसमें कौरवों ने भी नीति को तोड़ा, और चक्रव्यूह में अभिमन्यु को मार डाला था। अभिमन्यु ने मां के गर्भ में, सुभद्रा के गर्भ में चक्रव्यूह का युद्ध सीख लिया था। अर्जुन कहानियां सुनाते थे युद्ध की, सुभद्रा कहानी सुनती थी, बस उन कहानियों को सुन के ही अभिमन्यु योद्धा बन गए थे मां के गर्भ में।